हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सारे दोस्तों को। आपके दोस्त इरफान की तरफ से आपका शुभचिंतक और आपका रहबर और आपका साथी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी में, एस्ट्रोलॉजी की राह पर। हमने अभी तक बात की कि 6 जो राशियां हैं, मेष से लेकर कन्या तक, उनके प्रेडिक्शंस, उनका एनालिसिस, उनके विश्लेषण, किस तरह का उनका समय होगा फरवरी 2020 में। आज हम बात करेंगे कि तुला राशि के लिए फरवरी 2020 का महीना कैसा रहेगा। और हम बात करेंगे कि बुर्ज मीज़ान वालों के लिए महीने के शुरू में हम ये देखेंगे कि शुक्र जो तुला राशि के स्वामी हैं, और शुक्र आपके कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में अगर आप तुला राशि के हैं तो 8वें भाव को भी रूल करता है। वीनस ऑल्सो रूल्स योर 8th हाउस। शुक्र आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं। तो महीने के शुरू में आप ये पाएंगे कि शुक्र आपके कुंडली में, आपके बर्थ हॉरोस्कोप में, नेटल हॉरोस्कोप में 5वें स्थान में बैठे हैं बुध के साथ, मर्क्यूरी के साथ। वीनस इज प्लेस्ड विद मर्क्यूरी इन द 5th हाउस इन एक्वेरियस इन योर साइन एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ। और ये जो मेरी एनालिसिस है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू है, लेकिन ये उनके लिए भी लागू होगी जिसका तुला राशि या लिब्रा सन साइन होगा, और उनके लिए भी जिसका मून लिब्रा में होगा, यानी कि मून साइन लिब्रा में होगा, यानी कि चंद्र आपकी तुला राशि में होगा, आपके बर्थ हॉरोस्कोप में, आपकी जन्म कुंडली में, तो भी उनके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा, उनके लिए भी लागू होगा। तो क्योंकि शुक्र बैठे हैं बुध के साथ 5वें भाव में, और बुध कौन से भाव को रूल करते हैं, किन भावों के स्वामी हैं। बुध आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव के भी स्वामी हैं। 12वें और 9वें भाव के स्वामी होने के नाते और 5वें भाव में शुक्र के साथ बैठने के नाते इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल डिसीजंस आप ले सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकती है, फॉरेन ट्रैवल भी हो सकती है, फॉरेन कंपनीज के साथ भी एसोसिएशन हो सकता है। हाउएवर ये टाइम अच्छा समय है मनी मैटर्स के लिए, फाइनेंशियल गेंस के लिए। वो इसीलिए भी क्योंकि शनि जो आपके 4थे और 5वें भाव के स्वामी हैं, वो 4थे भाव में जा रहे हैं मकर में करीबन 28 साल के बाद। तो क्योंकि शनि बहुत स्ट्रॉन्ग योग कारका भी हैं तुला राशि वालों के लिए, और अपने ही भाव में जाना, 4थे भाव में जो पैसे का भाव है, ये अच्छे लक्षण है तुला राशि वालों के लिए। इसलिए भी क्योंकि तुला राशि में शनि उच्च के हो जाते हैं। तो क्योंकि 4था भाव ये लिक्विड एसेट्स का भाव माना जाता है, परमानेंट एसेट्स रादर देन लिक्विड एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो आप बनाते हो, यानी कि ऐसी सेफ्टी बनाते हो, आप सिक्योरिटी बनाते हो लाइफ में, जो घर के थ्रू हो या लैंड के थ्रू हो, या आपने ज्वेलरी में इन्वेस्ट किया हो पैसा, सोने में या हीरे में, या आपने पैसा इन्वेस्ट किया ज़मीन में या घर बंगला गाड़ी में, तो वैसे एसेट्स को दर्शाता है 4था भाव। और सारे लग्जरी जो आपकी लाइफ में होते हैं वो सब 4थे भाव से देखे जाते हैं। तो शनि का 4थे भाव में जाना अपने ही साइन में, और 5वें भाव को भी रूल करना, जो दूसरा वेरी स्ट्रॉन्ग भाव है मनी का, गेंस का, तो ये अच्छा पीरियड आपके लिए शुरू हुआ है। और ये 2 साल से ज़्यादा पीरियड, 2 साल 4 महीने का ये अच्छा पीरियड रहने वाला है। तो 4था भाव बहुत स्ट्रॉन्ग, 5वां भाव स्ट्रॉन्ग बुध और शुक्र का वहाँ बैठने से, लेकिन साथ में कुछ सडन डिसीजन भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से सडन आपको करियर के ताल्लुक से या आपके जॉब के साथ ताल्लुक से, सर्विस के ताल्लुक से भी लेना पड़ सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप कोई ऐसा डिसीजन सडनली ना लें जो बाद में आपको महंगा पड़ सकता है, आपको वो नुकसानदेह होगा। तो थोड़ा सा जो भी डिसीजन लें सोच समझ के लें, और फरवरी के 15 तारीख के बाद नहीं। वो इसीलिए भी बाद में ना लें, पहले ले लें अगर कोई डिसीजन है। 15 से 20 तारीख के बीच में या 25 तारीख के बीच में उतना अच्छा समय नहीं है, क्योंकि शुक्र आपके 6ठे भाव में जाएंगे। शुक्र जब 6ठे भाव में मीन में जाते हैं तो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन 6ठा भाव वीनस के लिए, शुक्र के लिए अच्छा भाव नहीं माना जाता। वहाँ सबसे अच्छे सफल या अच्छे फल नहीं देते शुक्र। तो आप जो डिसीजंस करियर के लेंगे, मनी वाइज लेंगे, फाइनेंस के वाइज लेंगे, पहले 15-16 दिन में लीजिए, और अगर 15-16 के बाद लेना है तो मार्च के फर्स्ट वीक तक उसको डिले रखिए। उसके बाद समय ठीक है फाइनेंसेस में, घर के ताल्लुक से, शेयर प्रॉपर्टी स्पाउस के साथ लेने के लिए
वो उस वक्त थोड़ा अच्छे समय होगा। आपके लिए ये भी है कि गुरु या बृहस्पति और जुपिटर ये आपके तीसरे भाव के भी स्वामी हैं और छठे भाव के भी हैं और बैठे हैं आपके तीसरे भाव में। लास्ट 5-6 साल से हुआ ये, स्पेशली लास्ट 3 साल से, कि गुरु एक के बाद एक जो उनके इनिमिकल प्लैनेट्स से या दुश्मन प्लैनेट्स के भाव से गुजर रहे थे। जैसा कि 3 साल पहले वो गुजर रहे थे कन्या राशि से, फिर उसके बाद तुला राशि से, उसके बाद वृश्चिक से। वृश्चिक मंगल का है जो जिनसे उनकी दोस्ती है, लेकिन वृश्चिक क्योंकि 8वें घर को भी दर्शाता है, 8वें भाव को भी दर्शाता है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द 8th हाउस। तो जुपिटर या बृहस्पति उतना अच्छा रिजल्ट स्कॉर्पियो में या वृश्चिक की राशि में नहीं देते। और उसके बाद लास्ट ईयर नवंबर में वो गिरते पड़ते आए अपनी ही राशि में, धनु राशि में। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पर उनका स्वागत पहले से कर रहे थे केतु और शनि। तो वो ऐसा हो गया कि आप भागते भागते एक घर से दूसरे घर में, एक मॉब से बचने के लिए, जो एक भीड़ आपके पीछे पड़ी हुई है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आप ये घर में भाग रहे हो, वो घर में भाग रहे हो, जो घर में भाग रहे हो वहाँ पे डेंजर लग रहा है। आप इवेंचुअली भागते हो अपने घर के लिए, घर को पहुँचते हो, लेकिन आपके मकान में जब आप जाते हो देखते हैं वो जो भीड़ थी जो आपके पीछे पड़ी हुई थी, उनके लीडर वहीं बैठे हैं। तो इस तरह से ये केस हो गया कि जुपिटर पहुँचे अपने घर में, गुरु पहुँचे अपने घर में धनु में, सजिटेरियस में, लेकिन वहाँ पे केतु और शनि उनका स्वागत कर रहे हैं। तो जुपिटर ऐसा हो गया कि चेंड है, बृहस्पति दोनों तरफ से ज़ीरो में है और ज़्यादा आपको रिजल्ट दे नहीं पा रहे हैं। तो करियर के डिसीजन जो भी लेना है आपको सोच समझ के लेना है और तर्क वितर्क सोच के लेना है, क्योंकि बुध आपका स्ट्रॉन्ग है। और फॉरेन कंपनी से रिलेशंस के डिसीजन आपके लिए आसान होंगे, वो लाभदायक भी होंगे। तो ये देख समझ के लीजिए। और जैसे मैंने बताया कि अकाउंट्स, फाइनेंस वालों के लिए, और वो सब लोग जो ज्वेलरी के बिज़नेस में हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हो, या वेल्थ मैनेजमेंट में हो, फाइनेंशियल वेल्थ मैनेजमेंट में हो, बैंकिंग में हो, ऑडिट्स में हो, इंश्योरेंस में हो, इन सब के लिए अच्छा समय है। फूड आइटम्स में, रेस्टोरेंट बिज़नेस के लिए, ये सब बिज़नेस के लिए अच्छा समय है। मंगल क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी है और 7वें भाव के भी, और दूसरे भाव में बैठे हैं, और शनि जा रहे हैं 4थे भाव में, तो थोड़ा सा आपका अग्रेसिव चेहरा सामने आ सकता है फरवरी में, जब आप घर वालों को, आपके फैमिली मेम्बर्स पे थोड़ा सा अपनी धौंस जमाने की ट्राई करोगे कि ऐसा करो वैसे करो, घर में थोड़ा डिसिप्लिन लाने की कोशिश करोगे, रूल्स रेगुलेशन पे सब चलें, स्ट्रक्चर से सब काम हो, ये आप ट्राई कर सकते हो। घर में डिसिप्लिन लाना बुरी बात नहीं है, सबको अच्छे आदतों की तरफ राह दिखाना बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि अपने ही फैमिली मेम्बर्स हैं, अपने ही हैं, तो थोड़ा विनम्र रवैया रखना, थोड़ा व्यवहार रखना अच्छी बात है। इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव अ सॉफ्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि जो फैमिली मेम्बर्स जैसे अपने होते हैं कोई नहीं होता। तो थोड़ा सा आप कंट्रोल में रखिए, क्योंकि वरना आपके लिए लॉन्ग टर्म, एंड ऑफ द मंथ, ये जब बांध टूटेगा लोगों के पेशेंस का, सब्र का, तो अपने धैर्य का, तो फिर वो आपके लिए ट्रबल ला सकते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। सम ऑफ यू मे गेट मैरिड, कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है, रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं, स्पेशली क्योंकि शुक्र 5वें भाव में, फिर 6ठे भाव में जा रहा है, और मंगल जो 7वें भाव का स्वामी है वो 2nd हाउस ऑफ रिलेशन में बैठा है, तो इसके स्ट्रॉन्ग जो है चांसेस बन रहे हैं। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस था तुला राशि वालों के लिए एंड फॉर द साइन ऑफ लीब्रा। प्लीज़ ये मेरी वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए, और नोटिफिकेशन का बेल दबाइए ताकि आपको पता चले कब मेरा नया वीडियो आने वाला है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मुझसे मशवरा करना है, सलाह करना है, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स करना है अपनी हॉरोस्कोप के बारे में, या कंसल्टेशन करना है, तो प्लीज़ मेरे ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर दिए गए हैं वीडियो के नीचे। अगले वीडियो तक फिर आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार और आदाब।